हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो और वह उसके लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत, पूजा पाठ, मंत्र साधना आदि वगैरह सभी करते रहते हैं, जिससे उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो और वह आगे बढ़ते ही चले जाए, क्योंकि संसार को कष्टों से भरा बताया गया है। और वही दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का कष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे महाप्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो बड़े ज्यादा खास है, जिनको करने से भगवान शिव की खास और विशेष कृपा प्राप्त होती है। बल्कि इन्हीं प्रयोग को करने से जो भी आपकी मनोकामना है, जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप कोई भी मनोकामना को भी पूर्ण करवा सकते हैं। और अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब भी इन महाप्रयोगों को करके आप साधना की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को ही महागुरु बताया गया है और बिना महागुरु की कृपा के कोई भी साधना सिद्ध हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हर साधना में, चाहे मंत्र साधना हो या फिर तंत्र साधना हो, भगवान शिव की कृपा होना बेहद आवश्यक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर वह कौन कौन सी खास चीजें हैं जिनको करने से कोई भी निर्धन व्यक्ति धनवान बन सकता है, उसके कष्ट तुरंत ही दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दे कि शिवलिंग पर कुछ चीजें ऐसी बताई गई है जिनको चढ़ाते ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब भी आप इन्हें चढ़ाते हैं तो जो भी मनोकामना इन्हें चढ़ाकर बोली जाए तो तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब चाहे उस मनोकामना पूर्ति में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी धन की परेशानी हो या फिर कोई शत्रु बीच में आ रहा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मनोकामना होती है वो इसीलिए अटकी रह जाती है कि कोई न कोई उसमें बाधा आ जाती है, शत्रु बीच में आ जाता है या फिर धन की वजह से कार्य अटक सा जाता है। तो चाहे बाधा कोई भी हो, लेकिन हर बाधा निश्चित ही समाप्त होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है शिवलिंग पर शिवलिंगी के बीच चढ़ाने से व्यक्ति निरोगी बनता है, सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती ही चली जाती है। आपको बता दे कि एक शिवलिंगी का बीज 1000 बेलपत्र के बराबर बताया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर शिवलिंगी के बीज को चढ़ाता है तो उसकी जन्मों की निर्धनता भी समाप्त हो जाती है। और अगर आप कष्टों में इतना फंस गए हैं कि कर्ज ने आपको घेर लिया है, तब तो निश्चित तौर पर आपको शिवलिंग पर शिवलिंगी के बीज अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको हमेशा ही प्राप्त होती रहे। अब दोस्तों, दूसरी चीज है आकड़ के पौधे के फूल। आकड़े के पौधे के फूल होते हैं कि भगवान शिव को अति प्रिय है। आकड़े का पौधा महाकाली को अति प्रिय है और यही फूल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से अटकी हुई है और आप बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको 11 दिन आकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। और इसी के साथ आप एक मंत्र को भी नोट कर ले, जो सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला, सुख शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। और यह मंत्र बड़ा ही आसान सा और सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। यह मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। तो जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को रोजाना 11 माला जाप करता है, उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता, सुख शांति, समृद्धि बढ़ती चली जाती है कि फिर कष्ट से वह बिल्कुल भी नहीं घबराता है। कष्ट तो सभी के जीवन में आते ही है, लेकिन कष्टों को इस प्रकार कोई व्यक्ति लेता है, यह निर्भर करता है कि उसकी जीत होगी या फिर नहीं। और जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी कष्टों से नहीं घबराना है, बल्कि कष्ट उनसे खुद घबराते हैं, क्योंकि भगवान शिव के भक्त कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप बिल्कुल रट ले, ओम नमो भगवते रुद्राय। बस रात को सोते सोते इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप सोते हैं और सुबह उठते हैं, इस मंत्र का जाप करते हुए उठते हैं, तो यह समझ ले कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आ सकता है, कोई ग्रह दोष आपको लग ही नहीं सकता है और किसी भी प्रकार का शत्रु भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको शिवलिंग पर कुछ न कुछ चढ़ाना आवश्यक है। बस इन चीजों का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर इसी मंत्र को बोलते हुए मन ही मन अगर आप उच्चारण करते हैं और आकड़े के पौधे की जड़ में दूध प्रवाहित करते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हैं, तो ऐसी कोई भी मनोकामना इस दुनिया में नहीं है जो पूर्ण न हो। यह एक खास तंत्रोक्त प्रयोग है
जो काफी लोग साधना की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही प्रयोग कार्य से बाधा हटाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ है, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस मंत्र को बोलते हुए दूध प्रवाहित करना है। कच्चा दूध आपको चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलकर आ जाना है। 11 दिन अगर इस प्रकार आप कर लेते हैं तो चाहे आपके विवाह में अड़चने आ रही है और नौकरी आपको न मिल पा रही है, या फिर कोई और समस्या हो, कर्ज की समस्या हो सकती है, या फिर रोग ने आपको घेर लिया हो, तो चाहे कोई भी समस्या हो, बस 11 दिन लगातार इस प्रयोग को जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव पर विश्वास करते हुए इस प्रयोग को करता है, उसकी निश्चित ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह तंत्रोक्त प्रयोग है तो एक ही दिन करने से इसके प्रभाव बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल में बड़ी ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबाकर रखें, जिससे जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।